नमस्कार दोस्तों। नोटबंदी को हुए 23 दिन हो चुके हैं। काला धन, नोटबंदी, कैशलेस, 50 दिन, दो क्वार्टर मतलब 6 महीने, 30 दिसंबर, ये सब हम लोग सुन चुके हैं और जो कुछ चल रहा है वो सबके सामने है। रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वो भी हम सबके सामने हैं। कौन कितना देशभक्त है, कौन कितना देशद्रोही है, ये सब भी सबके सामने है। मैं इन सब के बारे में ऑलरेडी अपनी वीडियोस में बात कर चुका हूँ, तो ये एक समरी के तौर पे मैं सबके साथ शेयर करना चाह रहा था कि जिस तरीके से नोटबंदी हुई उसके बाद जितने भी रूल्स चेंज हुए हैं पिछले 6 महीने में नहीं हुए होंगे, जितने ये 20-22 दिन में आ गए। मेरे ख्याल से रोज़ ही एक नए नियम के साथ आए हैं और अब अगला स्टेप जो बता रहे हैं वो सोने के लिए है कि विवाहित 500 ग्राम रख सकती हैं लेडीज़, सोना कुंवारी लेडीज़ 250 ग्राम, एक आदमी 100 ग्राम। इन सब को अगर देखा जाए तो अगर हम कुछ पीछे चले जाएं, सन 2014 में जब मोदी साहब प्रधानमंत्री नहीं थे तो बहुत भाषणों में कहते थे कि बाहर पड़ा है सारा ब्लैक मनी और जो काला धन है वो स्विट्ज़रलैंड में है, वापस आएगा, 15 लाख रुपए सबको मिलेंगे। उसके बाद मुझे फांसी दे देना अगर मैं नहीं लाया। चलो टाइम बीत गया। उसके बाद कहा काला धन बाहर नहीं है, वो इंडिया में ही है। 8 नवंबर को इन्होंने कहा कि काला धन इंडिया में नहीं, आप ही के पास है। पैसा जमा हुआ और उससे जो किया गया है वो सबके सामने है। आप कॉरपोरेट्स के लोन माफ़ कर रहे हैं। अब सोने पे आ गए हैं कि अब सोना भी कवर किया जाएगा। तो अगर पूरी तरह देखा जाए तो ये एक गवर्नमेंट का फेलियर है। ब्लैक मनी पे सबसे बड़ा फेलियर है, क्योंकि आपने पहले भी मोदी सरकार ने 2 बार जो है ये स्कीम निकाली थी कि जो भी ब्लैक मनी है उसको डिक्लेयर करें और उस पर 44% टैक्स देकर उसे वाइट किया जा सकता है। अब इन्होंने जब ब्लैक नोटबंदी की थी तब भाषण में कहा था कि इससे ब्लैक मनी पे करारा प्रहार होगा और ब्लैक मनी ख़त्म हो जाएगी। ब्लैक मनी का तो पता नहीं, आम जनता ज़रूर काफ़ी ख़त्म हुई और काफ़ी बिजनेस ख़त्म हुआ, जीडीपी ख़त्म हुई और इकोनॉमी बिल्कुल ही ठप कर दी। अब इसके बाद ये क्या लाए हैं? अब ब्लैक मनी तो अभी भी बाहर नहीं आई, क्योंकि अभी कॉरपोरेट के पास काफ़ी ब्लैक मनी है, जिनके पास भी है। तो उसके लिए अब ये 50% की स्कीम ले आए हैं, जिसमें ये कह रहे हैं कि आप 50% दीजिए और 25% हम जमा करेंगे। तो इनके इस स्टेप से जो नोटबंदी है वो प्रॉपरली एक ढकोसला रह गई है। उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि अगर ये लोग ये स्कीम नहीं लाते और 30 दिसंबर के बाद जिन लोगों ने भी नोट जो है वो नहीं बदले होते, उनका नोट तो वैसे ही कूड़ा हो रहा था, क्योंकि वो 100 और 500 के नोट तो जाते नहीं अगर जिसके पास भी पुराने नोटों में ब्लैक मनी है। अब एक्चुअली में गवर्नमेंट ने इन सबको सपोर्ट करने के लिए कि चलो आपका कूड़ा नहीं होने देते, आपको हम 50% दे देते हैं वाइट में, तो उसके लिए ये स्कीम लाई है। इससे सरकार की जो मंशा है वो सबके सामने आनी चाहिए। इनके नेताओं के घर जो है वो ब्लैक मनी तो नहीं, खैर 2000 के नए नोट मिल रहे हैं। इनके युवा नेता के घर 6 करोड़ रुपए निकले और कर्नाटक में कुछ मंत्रियों के घर भी काफ़ी कैश निकला। तो ये सब यही प्रूव कर रहा है कि पैसा तो पहले ही सबके पास पहुंच गया। एड्स की बात करें तो पेटीएम काफ़ी प्रचलित हो रहा है, मोदी साहब ने खुद उसकी एंकरिंग और मॉडलिंग की है। और इन सब के बावजूद मोदी साहब जो हैं वो एक नई स्कीम लाए कि बीजेपी मिनिस्टर्स, कैबिनेट मंत्री और ये सब अपने बैंक के खाते 8 नवंबर के बाद के अमित शाह को दिखाएं। तो अमित शाह तो खुद ही तड़ी पार हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के केस उन पे चल रहे थे, अब चाहे उन्हें मिली भगत से क्लीन चिट मिल गई हो तो अब वो दिखाएंगे। बात तो तब बने कि ये जो बीजेपी के नेताओं के जो बैंक बैलेंस और स्टेटमेंट्स हैं वो 8 नवंबर के बाद नहीं, उससे पहले के सभी पब्लिक डोमेन में लाएं। और इसमें मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं हूँ, आप कांग्रेस के भी लाइए, आम आदमी के भी लाइए, तृणमूल और वामपंथी और जो भी पार्टीज हैं सभी के पब्लिक डोमेन में लाइए कि कहाँ पर 8 दिसंबर से पहले उनका क्या ट्रांजैक्शंस रहा है। बीजेपी ने जो ज़मीनें 645 डिस्ट्रिक्ट्स में खरीदी है नोटबंदी से पहले कैश में, उसका भी ब्यौरा सबके सामने पेश करें और बाकी सभी पार्टीज़ का भी करें। अगर आपको कंपेयर कर रहे हैं तो जैसे कहावत है कि एप्पल शुड बी कंपेयर टू एप्पल, तो हर पार्टी बराबर भागीदार है और हर पार्टी के लिए सेम रूल हो। कोई भी ऐसा ना हो
जो छूट जाए और सबके सामने लाइए। इसके अलावा मोदी साहब के बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मोदी साहब को एक मानसिक बीमारी है जो उनमें अहम लाती है, और वो किसी भी सूरत में हीरो बनना चाहते हैं, और हर चीज़ उनमें जो है वो ख़त्म नहीं हो रही। जो अहम है वो ख़त्म होना ज़रूरी है। प्रधानमंत्री में अहम अच्छा नहीं है। इस सारी स्कीम को मोदी साहब ने जिस तरीके से लॉन्च किया, उससे पता लगता है कि उनमें कितना मैं भरा हुआ है, अहम भरा हुआ है। खैर पहले ही पता लग चुका था जब मोदी लिखे हुए सूट पहन रहे थे, अब मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं मारा जाऊंगा। तो उनमें जो मैं है वो ख़त्म करके देश के बारे में सोचे। और ये जो भक्तगण जो हैं वो मोदी साहब के आने के बाद कीड़े मकोड़े की तरह अपने अपने बिलों से बाहर आ गए हैं। उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि एक किसी व्यक्ति विशेष के भक्त ना बनो, अपना दिमाग लगाओ, क्वेश्चंस पुट अप करो और थूक कर चाटना बंद करो। धन्यवाद।